बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही टाइटल दिया हुआ होता है, मशहूर और मारूफ। सर, हम कहाँ मशहूर और मारूफ हैं। मलिक साहब, अब ऐसी बातें तो ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप मशहूर भी हैं और मारूफ भी हैं और बड़े, मैं समझता हूँ, मुस्तनद भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का करम है इसके लिए। और आपकी दुआएं। कैसे हैं, आज क्या खबरें लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक है, और मैं इसलिए भी आपका मोतरफ हूँ कि आप तजिए से हटके सिर्फ सितारों के हवाले से बात करते हैं। तो जी इसलिए भी बिल्कुल। मैं आपका मुतरफ हूँ, और लोग आपके बड़े फैन हैं। बड़े सवालात जो हैं उसमें, मैंने आपसे पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि हम लोगों के जो सवालात लेते हैं उसमें आपकी तारीफ बहुत होती है। मैं तारीफी मैसेजेस देता नहीं हूँ, क्योंकि जी जी। समटाइम लोग कहते हैं कि अपनी तारीफ कर रहे हैं आप बैठ के, तो अच्छा भी नहीं लगता। सवाल मेरा ये है जी कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आप हमेशा ही कहते हैं कि आपको अच्छा नजर नहीं आ रहा, फिलहाल कुछ दिन अच्छे नहीं, लेकिन आप तहरीक इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि मुश्किल टाइम वो गुजार चुके हैं। एक स्प्रिंग की तरह से आपने उनको मिसाल भी दी थी कि जितना किस हद तक दबाएंगे दबाएंगे तो वापस भी जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जो पिछले दिनों में वाकयात हुए हैं, जी। उसके बाद अब पंजाब असेंबली से जो करारदाद भी मंजूर हो चुकी है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की, गो कि वो करारदाद मंजूर हुई से कोई अहमियत नहीं है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी इस तरह से जो उन्होंने बात की है, या इमरान खान को माइनस करने की जो बातें हो रही हैं, उनको जेल से मुंतकली की बातें हो रही हैं। आपने कहा था कि मुंतकली भी हो सकती है, और खान साहब को हो सकता है बनी गाला भी हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, और मीडिया से दूर रखा जाएगा। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं सियासत में, जो इतनी हलचल है, इतना भौचाल है, इस पे क्या समझते हैं आप? ये सियासत में जो अदम इस्तेकाम है, ये इंतशार है, कन्फ्रंटेशन है, इसमें कमी आती है आपको कब तक नजर आ रही है? ये कुछ टाइम के लिए आएगी, जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि 15 से 20 दिसंबर के बाद हालात ऐसे होंगे जहां पे जो पॉलिटिक्स है वो उस तरह से रिएक्ट करेंगी कि हम मुज़ाकरात के टेबल पर हैं या मुज़ाकरात चल रहे हैं। कभी कोई बोलेगा मुज़ाकरात हैं, कोई उसको इख्तलाफ करेगा, मतलब वो बैक एंड फोर्थ ऐसे मामला चलेंगे। लेकिन जो जुपिटर का फॉल बैक करना है, ये अच्छा नहीं है। इसके असरात अभी रहेंगे, और ये तब तक रहेंगे जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होगा, और वो जाके डायरेक्ट होगा मार्च पर। लेकिन फॉर द शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन के लिए थोड़ी खामोशी आएगी। खामोशी से मुराद यही है, यही कि मुज़ाकरात चल रहा है। इससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि मामलात बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑल इज वेल हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं दिखता अभी। बल्कि अल्लाह करे कि ये जो 8-10 दिन हैं जिनका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे पहले पहले मुज़ाकरात की तरफ ये लोग जाएं। अगर मुल्क में थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए पॉलिटिकल व्यू में, पॉलिटिकल व्यू जरा मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है, और ये अभी डिस्टर्ब ही रहेगा। इन बिटवीन अल्लाह का शुक्र है जो कि मुझे दिख रहा था, और मैं आपको बार बार कह रहा था, तो कुछ लोग तो बोल रहे होंगे डरा रहा हूँ, लेकिन इन बिटवीन जो एक सिनेरियो बना हुआ था जंगों का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस महीने, मतलब ये साल ही कह लें, अब तो ये पूरा महीना खत्म ही होने वाला है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी। अब ये जो मामलात हैं जितने भी हैं, पॉलिटिकल हैं, दुनिया में डिस्टरबेंस है, दुनिया में जो हलचल चल रही है, मैन मेड जो स्ट्रगल्स हैं, मैन मेड यूं समझे डिजास्टर हैं, इसके अंदर एक ब्रेक आएगी टिल January 15। उसके बाद से जो है, जैसे नया साल शुरू होगा, तो 15 जनवरी को जैसे ही सन ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट हाउस में, वहां से फिर यूं समझे कि हम वापस कंटिन्यूटी की तरफ जाएंगे। उससे पहले मुझे ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा। अलबत्ता जी, अलबत्ता एक बात मैं बता दूं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कुदरती आफात ना आए तो, क्योंकि कुदरती आफात का भी जो प्लैनेट है वो भी एक्टिव है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। और उसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो पानी से रिलेटेड है। मैं बहुत दफा आपको इसका बता चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि 8 से 10 दिन के अंदर मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें लगता नहीं है कि 10 दिन के अंदर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा यह गया है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का चांस जो है वो मिस कर दिया है। अब मुज़ाकरात के रास्ते जो है तकरीबन बंद हो चुके हैं। कोशिशें गो के अभी जारी हैं, लेकिन अगर ये नहीं होते 10 दिन के अंदर मुज़ाकरात, तो फिर आप क्या देखते हैं? सर, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये सिर्फ एक महीने की बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुज़ाकरात होंगे और कामयाब हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इस महीने को थोड़ा सा बेहतर बनाने की बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है।
ये मामलात खराबी की तरफ चल चुके हैं सर। इधर यू टर्न नहीं है और आगे डेड एंड है। आप बात समझ रहे हैं? आप इस चीज को समझें कि ये हम उस रास्ते पे निकल गए हैं। मैं सिर्फ उस रास्ते को काटने में जो बीच में 15-20 दिन आ रहे हैं या महीना आ रहा है, उसमें थोड़ी सी खामोशी के लिए ये बोल रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो कुछ बेहतर टाइम गुजर जाएगा। नहीं भी होते तो वो वैसे ही गुजरने वाला है, कुछ इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आना। और मुज़ाकरात होंगे नहीं सर, मुज़ाकरात के नाम पे टाइम गेन होगा, बस ये आप बात समझ, एक्चुअल में बिल्कुल ये ठीक है। बात है। तो आपने जो ये कहा है कि अब मामला खराबी की तरफ जा चुके हैं, तो ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? कोई कन्फ्रंटेशन किस हद तक आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई? सर आप वही सवाल कर रहे हैं, मैं बताया था ना जो 18 साल पहले हुआ था। अल्लाह ना करे, लेकिन वहीं पे ही मामला जा रहे हैं। हम उस ट्रेन पे बैठ चुके हैं, अब वो ट्रेन वहीं के सफर में निकल गई है सर। अब आपकी मर्जी है जितना मर्जी खींचें, लेकिन उसकी डेस्टिनी वहीं पर ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो डेस्टिनी वो जब तो हो जाती टाइम है जो तो, जी, तो डेस्टिनी वहां होती है तो फिर आपको पता है कि हम जो है एक बहुत बड़े, खुदा ना खास्ता बहुत बड़े हादसे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि बीच में जो सफर है थोड़ा सा बेहतर होगा तो फिर शायद कुछ यादगार रह जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जो हालात हैं और जो वाकयात हैं कि कुछ अच्छी यादें रहेंगी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। चलें, खैर फिर भी इस सूरत हाल में भी गो के बज़ाहिर अच्छी नहीं है। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ही हो और कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिससे मुल्क में जो जारी अदम इस्तेकाम है इसका जी। किसी हद तक खात्मा हो। मेरे साहब कुछ सवालात ले हाँ। लेता हूं मैं आखिर में आपसे। जी। मोहम्मद अदील रजा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1991, फैसलाबाद से। वो कह रहे हैं मेरी माली हालात कुछ अच्छे नहीं है, क्या मैं पाकिस्तान में रह के काम करूं या सऊदी अरब चला जाऊं? इनको बाहर जाना ही सूट करेगा। अगर ये बाहर नहीं जाएंगे इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में आने वाली है आगे। 2025 से इनफैक्ट चल रही होगी, बहुत स्ट्रगल में है। अगले साल जाने का कुछ और करें, लेकिन धोखे में नहीं आइएगा प्लीज। अवैस धोखा दिख अरशद रहा। साहब हैं, 28/12/2005। और वो कह रहे हैं कि मेरे फ्यूचर के बारे में बता दें और क्या मैं दुबई जा सकता हूं? बड़े इमोशनल और सेंसिटिव बंदे लग रहे हैं। जी, अगले साल में डेफिनेटली, लेकिन अगले साल के आखिर में लगता है कि आपका सफर स्टार्ट होगा। 6 सितंबर 2005, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। वो कह रहे हैं ट्रेवल कर सकता हूँ, गुजरावाला से उनका ताल्लुक है। 2000 सर क्या? 6 सितंबर 2005। सर इनके जितने भी ट्रैवल होंगे ना, ये फ्रूटफुल नहीं होने वाले। इनको मुश्किलात आएगी ट्रैवल में। अभी ट्रैवल खैर मुझे इतना खास दिख भी नहीं रहा। थोड़ा रुक जाएं आप। एक 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 1984, वो पूछ रहे हैं कि 2026 मेरे लिए कैसा होगा? किस लिहाज से? चलो ये बताया नहीं है अब इन्होंने। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके साथ धोखा ना हो बस। अदनान अख्तर साहब हैं, 25/12/1979। वो पूछ रहे हैं सऊदी अरब से वो यूके शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि काइंडली बता दें कि इज इट पॉसिबल? 1959 वैसे जायचे से पता चलता है, इनका तो बहुत ही ट्रैवल रहा है जिंदगी में। 1980, 1959, 1979। 1979, ओके। जी, इनका ट्रैवल दिख रहा है, ये मूव करेंगे, लेकिन ये कोई अच्छे टर्म्स पे नहीं होंगे, इनके लिए स्ट्रेस पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सहरिश नाम है, 27 दिसंबर 1982। वो कह रही है मैं यूरोप जा रही हूँ, तो मेरे अच्छे दिन कब शुरू होंगे? अब आप तो यूरोप जा रही पाकिस्तान हैं से और जा फिर क्या रही हैं, अच्छे? ये तो हम भी बताते हैं, पाकिस्तान से जा रही है तो दिन अच्छे शुरू हो गए आपके अब। क्या बता रहे? 27 सितंबर? 27 दिसंबर 1982। मुझे लगता है 2026 के एंड से बेहतरी आएगी। 10 फरवरी 1954, मेरे साथ बहुत अरसे से मसाइल बने हुए हैं, कब तक ठीक होंगे?
2027 से इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।